जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि राधा कृष्ण की पहली मुलाकात कैसे हुई और कैसे शुरू हुआ उनका प्रेम। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हुई राधा कृष्ण की पहली मुलाकात। देवी राधा को पुराणों में श्री कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस लोक का नहीं बल्कि परलोक का है। सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत होने के बाद भी दोनों नित्य गोलोक में वास करते हैं। लेकिन लौकिक जगत में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम मानवीय रूप में था और इस रूप में इनके मिलन और प्रेम की शुरुआत की बड़ी ही रोचक कथा है। एक कथा के अनुसार देवी राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात उस समय हुई थी जब देवी राधा 11 माह की थी और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 1 दिन के थे। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का अवसर था। मान्यता है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी और कृष्ण के जन्मोत्सव पर अपनी माता कीर्ति के साथ नंदगांव आए थे, जहां श्री कृष्ण पालनी में झूल रहे थे और राधा माता की गोद में थी। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की दूसरी मुलाकात लौकिक ना होकर अलौकिक थी। इस संदर्भ में गर्ग संहिता में एक कथा मिलती है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे बालक थे। उन दिनों एक बार नंदराय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजरे थे। उस समय अचानक एक ज्योति प्रकट हुई जो देवी राधा के रूप में दृश्य हो गई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंदराय जी आनंदित हो गए। राधा ने कहा कि श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दे। नंदराय जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का विवाह राधा से करवा दिया। कुछ समय तक कृष्ण राधा के संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण को उनके बाल स्वरूप में नंदराय जी को सौंप दिया। राधा कृष्ण की लौकिक मुलाकात और प्रेम की शुरुआत संकेत नामक स्थान से माना जाता है। नंदगांव से 4 मील की दूरी पर बसा है बरसाना गांव। बरसाना को राधा जी की जन्मस्थली माना जाता है। नंदगांव और बरसाना के बीच में एक गांव है जो संकेत कहलाता है। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि यहीं पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का लौकिक मिलन हुआ था। हर साल राधाष्टमी यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक यहाँ मेला लगता है और राधा कृष्ण के प्रेम को याद कर भक्तगण आनंदित होते हैं। इस स्थान का नाम संकेत क्यों हुआ, इस विषय में कथा है कि जब श्री कृष्ण और राधा के पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आया तब एक स्थान निश्चित हुआ जहाँ दोनों का मिलन तय हुआ। मिलन का स्थान संकेतिक था, इसलिए यह संकेत कहलाया। तो इस प्रकार राधा कृष्ण की पहली मुलाकात हुई और उनका प्रेम शुरू हुआ। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण और राम एक ही हैं। भगवान राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। उनकी लीला का अनुकरण करो तो भगवान मिलेंगे। भागवत पुराण में मुख्य कथा भगवान श्री कृष्ण की है। फिर भी भगवान श्री राम के आगमन के पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। जिसके घर में राम जी नहीं आते उसके राक्षस रूपी काम का नाश नहीं होता, और जब तक काम रूपी राक्षस नहीं मरता तब तक श्री कृष्ण नहीं आते। इस काम रूपी राक्षस को ही मारना है। आप चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, जब तक आप राम जी की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे आनंद नहीं मिलेगा। मनुष्य को थोड़ा सा धन संपत्ति मिलते ही मर्यादा को भूल जाता है। राम जी का माता प्रेम, पिता प्रेम, भाई प्रेम, एक पत्नी व्रत, ये सभी कुछ जीवन में उतारने योग्य है। श्री कृष्ण जो करते थे वही सब कुछ करना क्या हमारे लिए संभव है? उन्होंने तो काल्यनाग को भी वश में करके उसके सिर पर नृत्य किया था। गोवर्धन पर्वत को भी उंगली पर उठा लिया था। क्या हम ये कर पाएंगे? श्री कृष्ण का अनुसरण करना है तो पूतना चरित्र से प्रारंभ करना है। पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया था। विष का पाचन होने के पश्चात अन्य सभी लीला का अनुकरण करना है। भगवान रामचंद्र ने अपना ऐश्वर्य छिपाया था और मनुष्य का रूप धारण कर लीला दिखाई। साधक का आदर्श कैसा होना चाहिए वो राम जी ने बताया है। राम जी का अवतार राक्षसों की हत्या हेतु नहीं, मनुष्यों को मानव कर्म सिखाने हेतु हुआ था। राम जी की लीला सरल है, उनकी बाल लीला भी सरल है।
जबकि श्री कृष्ण की सारी लीला गहन है। जब तक हम श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन नहीं करेंगे तब तक उनकी लीलाओं को समझ पाना आसान नहीं है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान है। श्री कृष्ण माखन चोर हैं, अर्थात मृदु मन के चोर हैं। वे सर्वस्व ही मांगते हैं। राम जी का नाम जैसा सरल है वैसा ही उनका कार्य, उसकी लीला भी सरल है। राम जी के नाम में एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है। श्री कृष्ण के नाम में एक भी अक्षर सरल नहीं है, सभी संयुक्त अक्षर ही हैं। श्री राम दोपहर को 12 बजे आए थे तो श्री कृष्ण रात को 12 बजे, एक मध्याह्न में आए तो दूसरे मध्य रात्रि को, एक राजा दशरथ के महल में अवतरित हुए तो दूसरे कंस के कारागृह में। राम जी को पहचानना समझना सरल है पर कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। पर राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। रामचंद्र मर्यादा है तो श्री कृष्ण प्रेम। मर्यादा और प्रेम को जीवन में उतार कर सभी जीव सुख शांति से रह सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि श्री राम और कृष्ण जी एक ही हैं। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे, श्री माधवदास जी। वो अकेले रहते थे, कोई संसार से उनका लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे, नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे, प्रभु भी इनके साथ अनेक लीलाएं करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। वो इतने दुर्लभ हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। पर जब तक इनसे बना ये अपना कार्य स्वयं करते थे और सेवा किसी से लेते भी नहीं थे। कोई कहे महाराज जी हम कर दें आपकी सेवा, तो कहते नहीं, मेरे तो जगन्नाथ ही हैं, वो ही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया, वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कब वे मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे, उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथ से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी जगन्नाथ भगवान ने भक्त माधवदास जी की थी। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधवदास जी ने पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना नहीं पड़ता। ठाकुर जी कहते हैं, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अलग जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर से लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बन उनको प्रारब्ध के दुखों से कष्ट से सहज ही पार कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया। वो तो हो गई तब की बात, पर भक्त वात्सलता देखो, आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है, कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। 15 दिन जगन्नाथ भगवान को काढ़ों का भोग लगता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वो पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन के लिए असंख्य भक्त उमड़ते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ।
जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।